हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। देखिए, बेसिक क्लास की अगली श्रृंखला में मैं आज आपको भाग सिखाने वाला हूं। और जान लें, आपको ऐसा भाग सिखाने वाला हूं जैसा कि आप कभी भी भाग पढ़े होंगे, आपको कोई टीचर पढ़ाया भी होगा, लेकिन आपको कभी भी भाग के सारे नियम कानून नहीं बताया होगा। केवल वही भाग कराया होगा जिसमें आपको जरूरत पड़ती रहेगी, भाग कराते रहेंगे। लेकिन जान लें, भाग में भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके सहारे आप भाग अच्छे लेवल से कर सकते हैं। तो आज आपको मैं भाग का पूरा लेवल सिखाऊंगा। जितने तरीके से भाग हो सकते हैं वो तो सिखाऊंगा बेसिक तरीके से, लेकिन मैं कुछ एडवांस कैलकुलेशन करने का प्रयास करूंगा। देखा, जैसे कि आप बिना उस टाइप के भाग करें, डायरेक्ट आप पहाड़ा पढ़ के केवल डायरेक्ट अंक लिखें, क्योंकि हमें देखिए, हमें बच्चों को सिखाना भी है और फास्ट भी कराना है। तो हमें दोनों फैक्टर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जो ये बेसिक क्लास है, ऐसी क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें हर प्रकार के बच्चों के लिए मदद हो सके। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं? भाग। ठीक है, हम लोग इसमें सीखने वाले हैं भाग, यानी भाग कैसे करते हो। ठीक है, फिर बात आती है कि वाकई में भाग की जरूरत कहाँ पड़ती है। अगर मैं कहूंगा इसकी जरूरत पड़ती कहाँ है, यानी नीड कहाँ है इसकी, सबसे बड़ी बात है जहां आप कहीं भी बंटवारा करते हो, यानी बांटते हो। ठीक है, यानी किसी भी अमाउंट को जब आप उसमें कई नंबर्स में अगर उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मैंने कहा फिर से, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ऐसा नहीं किसी कुछ भी बांट दो। जहां बांट करने वाली प्रक्रिया, वहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आएगा, बांटने की बात आएगा, वहां पे भाग आएगा। मैंने कहा जरा देखिए, मैंने कहा मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको भाग का सेंस समझा रहा हूँ, आप ये ना समझिए कि सर आप इतना लो लेवल से पढ़ा रहे हैं क्यों। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल भाग कर लेते हैं लेकिन भाग का मतलब नहीं जानते हैं। तो प्लीज यार, उन्हें सिखा देना थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी देर सब्र करो। ठीक है, देखिए सर, मैंने कहा मान ली कोई अमाउंट है, मैं मान लेता हूँ कोई मात्रा है, कितनी है? 15। अब इसे 3 लोगों में डिवाइड करना है, 3 लोगों में डिवाइड करना है। मैंने कहा मान लें 3 लोग हैं ऐसे, आप डिवाइड करोगे इसको 15 को, एक एक क्या काम करोगे, आप 5 इसको दे दोगे, 5 इसको दे दोगे, 5 इसको दे दोगे। तो यानी कि 15 रुपए को अगर हम 3 लोगों में डिवाइड कराना चाहेंगे तो कितना आएगा? 5 रुपए आएगा ना। तो कितना कितना रुपए ये लोग पाएंगे 3 लोगों में, कितना मान कैसे आएगा? ठीक है सर, अभी 15 है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग दिमाग लगा कर लेंगे। अगर मैंने कहा मान लो सपोज हम यही कर लें कि 450, तब थोड़ा आपको सोचने में तकलीफ हो जाएगी, दिक्कत होगी करने में, क्योंकि वहां पॉइंट्स में आएगा। तो पॉइंट में कैसे आएगा, उसके खातिर में क्या करना पड़ेगा? भाग। और जान ले, भाग का जो भागफल होता है, यानी भाग में अगर मैं बात करूंगा एक प्रकार से, आप लोग कभी पढ़े होंगे, ऐसे पढ़े होंगे, यहाँ क्या होता है? भाजक। यहाँ क्या होता है? भाज। यहाँ क्या होता है? भागफल। और नीचे क्या होता है? शेषफल। शेषफल। इस पूरे प्रक्रिया क्या बोलते हैं? भाग। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, आप वाकई में भाग क्या होता है ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है, हमने कहा देखो, इस वाले पार्ट से हमारे पास जो भागफल आता है ना, ये भागफल यही बताता है कि आप जितने लोगों में बांटोगे, जो मान आएगा ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में। ठीक है, यानी क्या होगा, ये हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में, यानी सब में बराबर बराबर बटेगा। ये भाग का मतलब ही होता है। जैसे आपको मैं अगर फिल कराना चाहूँ, मैंने कहा हमारे पास 15 था, 15 को हमें 3 लोगों में बांटना है, तब कोई बात नहीं, 3 से भाग कर दो किसमें? 15 में, तो 5 आया ना। ये जो यहाँ भागफल आता है वो यही दर्शाता है कि जितना भागफल आएगा, जितने लोगों में बांटना चाहोगे, यानी जितने से डिवाइड करना चाहोगे, सबको इक्वली देता है। ठीक है सर, भागफल कुल मिला के अगर लोगों में बांटना होगा, कोई चीज बांटना होगा, तो बराबर का बंटवारा करता है, नाइंसाफी नहीं करता है। भाग का मतलब यही होता है। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ा समझेंगे चीज। तो अगर भाग को आप सही समझें तो कुल मिला के भाग एक प्रकार का एडिशन होता है, जोड़। तुमको सर समझे नहीं, हमने कहा अगर आप सही से देखें तो ये 5 लोगों का बराबर मान अगर ऐड कर देंगे तो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा? पूरा मिल जाएगा।
और इसी मान में जो जोड़ा गया है उसी को तो आप बंटवारा कर दोगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम भाग को प्रकार से, अगर आप एडिशन करने में अगर थोड़ी तकलीफ हो तो आप मल्टीप्लाई बोलते हैं कि आप इतने लोगों का हिस्सा इतने लोगों में है। जैसे मैंने कहा 3 लोग 5-5 रुपए का हिस्सा पाएंगे तो पूरा कितना कहलाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप बेसिक पोर्शन थोड़ा समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ठीक, बाकी ये सब चीज इतना बहुत लो लेवल से नहीं पढ़ाना है, वरना आप सोचोगे यार सर आप बहुत लो लेवल से पढ़ा रहे हो। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, आप भाग की जरूरत क्यों पड़ी, आप वो समझ गए। भाग, भागफल, ये सब में क्या होता है आप भी जानते हो कि इन सब में रिलेशन क्या होता है। आप कक्षा 10 में पढ़ोगे, यानी कि कक्षा 10 में आप पढ़ोगे, कक्षा 10 में एक होते हैं वैज्ञानिक थे यूक्लिड, वैज्ञानिक थे यूक्लिड। अब यूक्लिड ने विभाजन का नियम दिया, विभाजन का क्या दिया, नियम दिया। ठीक है, अब उस नियम के सहारे हम लोग क्या करते थे, भाग करते थे। ठीक है, अब देखो वो आपको वहां पढ़ना पड़ेगा, लेकिन देखो यूक्लिड का कहना था अगर भाई भाग तो आप एक साथ दो संख्याओं में ही दे सकते हो। ठीक है, हमने कहा मान लेते दो संख्या मान लेते हैं, दो संख्या अगर a व b है, दो संख्याएं हैं, इसमें से एक बड़ी है, मान लें बड़ी संख्या, भाई पूर्ण संख्या है या पूर्ण संख्या कुछ भी मान लें। ठीक है, हम लोग काम करते हैं, जब हम इसमें से इसको भाग करेंगे तो कुछ न कुछ भाग फैलाएगा, क्यों मान लेते हैं, इस पर कितना r, तो इन तीनों में रिलेशन, इसमें 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 और इसमें, ये चारों में अगर आपको रिलेशन पता करना होगा, किसने बताया था, यूक्लिड ने, कि भैया इन चारों का रिलेशन कैसे होगा। यूक्लिड ने बताया था अपने नियम में कि a बराबर इसका इसमें गुणा कर दो BQ प्लस R, ये होता है यूक्लिड का नियम। यानी कुल मिलाकर तुमसे अच्छा सा थोड़ा हिंदी बताइए हमका, कोई बात नहीं, ये देखो लिखा ना, इसका इसमें गुणा। अब कभी भाग चेक किए होंगे, तो मैंने कहा भाजक गुणतम भागफल, भाजक गुणतम भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है, भाज। ये भाग का मेन सूत्र होता है, जिससे आप अगर आप चेक करना चाहो कि हमारा भाग सही है कि गलत है, तो आपको इसी फार्मूले में रख के आपको चेक कर लेना पड़ेगा। ठीक है, वो आई होप आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सेशन से पढ़ाना चाहता हूँ इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास एक कंडीशन आ गया। अब देखो यही चीज है ना यहाँ पे। ठीक है, अरे आपको भी भाग दिया करते थे, आपके टीचर क्लास में कहते थे कि चेक करो भाग सही है कि गलत, आप यही तो करते थे, इसका इसमें गुणा करते थे, जो आए शेषफल ऐड करते थे, ये वाला पार्ट आना चाहिए था, तुम्हारे पास भाग चेक हो जाता। अगर आ गया तो ठीक है, भाग सही है। ठीक है, चलो हम इसमें थोड़े से सवाल करते हैं। जैसे मैंने कहा मान लें इस टाइप का हमारे पास भाग पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर मैं कुछ नियम बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको बस केवल हिंट दे रहा हूँ, बस हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा छोटा ले लें, अच्छा मैं कहा 15 दिया 45, 15 दिया 45, 6 उतर गया, 6 उतर गया। ठीक है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट लेकर जीरो नहीं लेते हैं, एक बार जीरो बार पहाड़ ले जाएंगे। ठीक है, आप घटाएंगे तो दशमलव लगाएंगे, 12 15 चौका 60, 15 चौका 60। या फिर एक काम करें, इतना ही रहने दे, इतना ही रहने दे, ये क्या हो गया, हमारे पास हो गया भागफल। ये क्या हो गया, शेषफल। ये क्या हो गया, भाजक। ये क्या हो गया, भाज्य। सारे फैक्टर समझ गए। अगर हमें चेक करना है कि हमारा भाग सही है कि गलत है, तो मैंने कहा देखो दोनों गुणा देखो है ना, भाज्य मतलब क्या है कि मैंने कहा देखो भाजक कितना है तुम्हारे पास, भाजक है 15, भागफल कितना है 30, शेषफल कितना है 6, इनको ऐड करो, हमारे पास ये आना चाहिए। अगर आ जाएगा हमारा सही होगा, 15 दिया 45 आया हमारे पास। मतलब क्या है, हम लोग ऐसे भाग चेक करते हैं। ठीक है, भाग क्या होता है, भाग कैसे करते हैं, भाग क्यों करते हैं, सब आप कहानी समझ गए हैं। अब मैं थोड़े से भाग करने कुछ जो है कुछ तरीका सिखाऊंगा, जैसे भाग कैसे करते हैं। ठीक, तो जो बच्चे बहुत वीक हैं, बहुत एकदम से बिल्कुल छोटी भी क्लास में हैं, तो उनको ये वीडियो मेरी भेज दीजिए, वो देख लेंगे, उनको अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई इतना टाइम लेकर कभी कोई भाग सिखाया नहीं होगा आपको। ठीक है, कोई होगा कोई बात नहीं, सवाल आया होगा भाग करके दिखा देगा, लेकिन ऐसे डिटेल में भाग के बारे में बताना, भाग कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने नियम्स होते हैं, सब कुछ बता के पढ़ाना सबके बस की बात नहीं है। अच्छा, जिसके बस की बात होगी भी तो टाइम कहाँ है उसके पास,
ठीक है, हम तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं लाइफ के लिए कि कोई इतना पढ़ाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि सबके भूख लगी है बड़ी बड़ी चीज़ों की। मेरा मानना है कि आप हमेशा कमियों पे काम करें, जो आपके अंदर कमियां हैं उसे कमियों को दूर करें, आप अच्छा बन जाएंगे। यहाँ क्या है, जिस चीज़ को पढ़ना होता है पढ़े चले जा रहे हैं, अरे टीचर समझाएगा, टीचर हल करेगा, आप देख के खुश हो जाओगे। लेकिन रियल में आपको तो आना चाहिए ना, ताकि आप, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको जाना है। ठीक है, तो आप हमेशा कमियों पर काम करें, कमियां दूर हो जाएंगी, आप परफेक्ट बन जाओगे, आप एग्जाम निकाल ले जाओगे। अगर आपके पास कमियां रहेगी, टीचर कितना भी हल करवा देगा, आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, हमने कोई बात नहीं, हम थोड़ा कुछ भाग करने के कुछ नियम चलेंगे, जैसे कि 1 अंक का भाग, 2 अंक का भाग, 3 अंक का भाग, थोड़ा से नियम कानून लेते हुए हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, हमने कहा, ऐसे मैं बात करता हूँ अगर मैं भाग की बात करूंगा, स्टेज के चरण की बात, मैंने पहले 1 अंक लूंगा, 1 डिजिट का भाग। तुम भी जानते हो 1 डिजिट का भाग पढ़ना बड़ा आसान होता है, कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा इसे मैं थोड़ा, अभी देखो, हम स्टार्टिंग में भी आपको बेसिक मेथड सिखाएंगे, उसके बाद मैं एडवांस सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि सर आप यही सिखाने वाले हैं। ठीक है, हमने कहा मान लें हम किसी भी अंक में से भाग करेंगे 5 का, या अभी ऐसे ले लिया ऐसे। अब भाग करोगे, भाग कर लोगे कैसे, कुछ नियम बता रहा हूँ स्टार्टिंग। देखो, जितने अंक यहाँ होते हैं उतने ही अंक यहाँ लेने पड़ते हैं। पहला नियम जान ले भाग का, जितने अंक यहाँ होते हैं उतने ही अंक अंदर लेने होते हैं। कब तक, जब तक ये वाला अंक छोटा ना हो जाए। अगर छोटा हो गया तो आपको 2 अंक लेना पड़ेगा। ठीक है, या बराबर है या बड़ा है तो एक ही वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही अगर मैंने कमा वाला पोर्शन छोटा हो गया तो मैं क्या करना, जैसे ये 5 है, ये 4 है, छोटा है, तो स्टार्टिंग में क्या लेना पड़ेगा, 1 अंक नहीं 2 अंक भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब आप 5 पढ़ा पढ़ दोगे, 5 पढ़ा कितनी में पढ़े कि 45 से ज्यादा न जाए, क्या कहोगे 5 45। ठीक है, अगला उतार लोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतनी बड़ी गलती करते हैं कि देखिए ये आगे कुछ अंक नहीं है, उतार के कहेंगे सर यही शेष फल है। जान ले, यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों से। ठीक है, आप इसे कंसिडर करें, ध्यान दें मेरी बातों को। एक बात यह है कि स्टार्टिंग में जितने अंक होंगे उतने ही अंक लेने पड़ेंगे। कब तक, जब तक ये छोटा ना जाए। अगर ये वाला अंक छोटा हो गया इससे, तो आपको 2 अंक लेंगे। ठीक है, वो आप ले लोगे। लेकिन ध्यान दें, आप जैसे यहाँ से डायरेक्ट उतार के आप शेष फल कभी मत लिखना, सरासर गलत होता है। तो मैंने कहा यहाँ डायरेक्ट उतार के कभी शेष फल नहीं होता है। मैंने कहा देखो आप उतार लिया, अब कोई अंक नहीं है तो कोई बात नहीं, सर शेष फल होता है तो क्यों लगाएंगे। मैंने कहा देखिए आप गलती कर रहे हो, आपको एक बार 0 पर पहाड़ा ले जाना पड़ेगा, आप शेषफल कहलाएगा। तुमको सर समझे नहीं, हम के शेषफल तभी माना जाएगा जब तक आप उसमें घटा कर नहीं लिखोगे। अगर डायरेक्ट आप यहाँ से उतार कर लिखोगे, अगर भाग नहीं भी जा रहा है तो शेषफल कभी नहीं माना जाएगा, आपको 0 पर पहाड़ा ले जाना ही पड़ेगा। भाई पहाड़ा का एक बार जाता, एक ही बार नहीं गया तो 0 पर ले जाना पड़ेगा ना। आप बिना भाग पहाड़ा ले जाए 0 पर, 0 का भी पहाड़ा होता है। ठीक है, अगर आप 0 पर पहाड़ा नहीं ले गए, आप डायरेक्ट आप शेषफल लिख दिए तो गलत बात है। ठीक है, हमने कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो काम हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ क्या है, एक काम भी करेंगे थोड़ा सा। यहाँ देखो ये तो यहाँ तो भाग जा रहा था ना, यहाँ देखिए यहाँ तो भाग जा रहा था, थोड़ा गौर देखो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मैंने कहा यहाँ तो भाग जा रहा है ना, आपने इसको उतारा 5 से कम 5, अब घटाया 2 बचा। और यहाँ से जो हम नियम बता रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 होता तब वो काम करता जो हम लोग पहले बताए हैं। ठीक है, थोड़ा हम उस चीज को ध्यान नहीं दे पाए। भाई 7 में भाग तो जाएगा ना, एक बार उतारने के बाद भाग तो जा रहा है, चला गया भाग। ठीक है, हमारे पास कितना था यहाँ पे 7। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। हम जो अभी बताए हैं उस पर हम एक सवाल और लेते हैं। जैसे देखिए, इस सवाल के माध्यम से मैं भाग के कम से कम 3 नियम बताया। पहला, अंक वाली कहानी। दूसरा, पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं। तीसरा, कि शेषफल लिखते कब हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं और इस पर बात करता हूँ। मैंने कहा मान लिया हम भाग कर रहे हैं 6 का भाग कर दे रहे हैं। आप मेरे सवाल के अमाउंट और मात्रा और लो लेवल पर मत जाना। मैं हमेशा लो लेवल के माध्यम से आपको फैक्ट सिखाता हूँ। आप जब उसका फैक्ट जान जाओगे तब बड़े सवाल में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं बड़े स्टेशन से पढ़ाना पसंद करता हूँ। हम ऐसे नहीं कि कोई बात नहीं, टाइम लग जाए टाइम, किसी भी चीज में एक बार टाइम लग जाए, बार बार परेशान ना करें। ठीक है, मेरा कोई बात नहीं, अच्छा कब करेंगे, कोई भी संख्या ले लेते हैं।
हम इसी को ले लिए। जैसे हमने कहा एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है। सर आपने कहा शुरू में यही काम करना पड़ेगा, सही बात है। आपने 6 का पावर 6 एक अंक है और अंदर आप एक अंक लेना पड़ेगा। जैसे ही आप एक अंक लोगे, भाई ये वाला अंक छोटा है, ये वाला अंक बड़ा है, सर ऐसा नाइंसाफी नहीं करना है, आपको पढ़ा पढ़ना ही पड़ेगा। तो मजबूरी में स्टार्टिंग क्या करना पड़ेगा, अगर ये वाला पार्ट बड़ा है इससे, तो आपको 2 अंक लेना पड़ेगा। अब 6 टेबल कितनी बार पढ़े, 43 ज्यादा ना जाए, क्या कहोगे आप, 6 सते 42, एक बचा, यहाँ घटाना जरूर लगाया करो। अगर आप ऐसे भाग कर रहे हो, कुछ बच्चे तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, आपको बिना ये भाग घटाना लगाए काम नहीं करना है। वो घटाते ही हो ना आप, अब बच्चे क्या करते, घटाना चिन्ह लगाते नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अड़ गया हमारे पास। आइए एक अंक उतार लेंगे, कितनी बात जाएगा, 6 दूनी 12, 5 आ गया, 6 से 42, 6 8 48, 8 48 है ना, कितना बचेगा 3। और आपको मैं घटाना वगैरह खूब करना सिखाया हूँ कि 48 में क्या जोड़ते हैं, क्या होना जाएगा, शायद आप भूल गए हों, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, हम घटाना हमेशा जोड़ करते हैं, घटाते नहीं है। ठीक है, हमने कहा शेषफल कितना बचा हमारे पास, 3 बच गया। ठीक है, हम लोग एक सवाल और लेते हैं। इसमें ये सवाल क्यों लिया हूँ, एक ट्विस्ट है वो सिखाऊंगा, जो मैं आपको यहाँ बता रहा था ना, वही सवाल में है। देखिए जरा सा, सर आप एक अंक लेंगे, एक लेंगे छोटा है, 2 अंक ले लेंगे, 9 81। ठीक है, आपने उतार लिया, घटाना लगा के 8 कर लिया। तो अच्छा सर अब तो छोटा है, पहाड़ा नहीं जाएगा, तो यही शेषफल हो जाएगा, यही शेषफल हो जाएगा ना। आप ऐसा कर लोगे, हाँ यही आप गलती कर रहे हो, आप यही गलती करोगे। मैंने कहा आपको यहाँ डायरेक्ट यहाँ से उतार के कभी भी शेषफल नहीं लिखना चाहिए। तुम करोगे क्या, एक बार 0 पहाड़ ले जाओ, अब लिखो। क्यों, अगर ये 9 था, अगर आप गुणा करोगे 9 81 और 8 जोड़ोगे कितना आएगा 89, जबकि है तुम्हारे पास कितना, भाई चेक करने वाला भाग करिए, आप वैसा कर नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखो 90 में करोगे तो आप आ जाएगा चेक करने का तरीका। शेषफल कितना है 8, देखो 0 9 81 प्लस 8 कितना जाएगा, आए ना वही चीज। तो क्या है, यहाँ से डायरेक्ट उतार के कभी भी आप शेषफल ना लिखिएगा, एक बार 0 पढ़ा जाने के बाद आप ऐसे कर लीजिएगा शेषफल। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर दशमलव लगाइएगा भी तो इसके बाद दशमलव लगाइएगा। ठीक है, जैसे मैंने किसी को और ले जाना है, दशमलव तक ले जाना है, मैं थोड़े से दशमलव बता दूं, ठीक, तब यहाँ दशमलव लगाओगे मिल जाएगा। ठीक है, 8 9 72, 9 8 72, कितना आया 8। आप यहाँ भी लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, हम थोड़ा इस टाइप थोड़ा और सवाल करते हैं। देखिए मैं सवाल इतना क्यों करवा रहा हूँ कि मेरा मानना है कि मेरा ये वीडियो उस छोटे छोटे बच्चे के पास भी जाएगा जो बच्चा बहुत छोटे क्लास में है, वो भी अच्छे देख ले, समझ ले अच्छे से, 1 2 सवाल नहीं 3 3 4 4 सवाल करके अपने आप को ठीक कर ले। ठीक, हमें कोई बात नहीं, हम अब 1 अंक का सवाल कर लेंगे, हम थोड़ी बात करते हैं 2 अंक का। ठीक है, थोड़ा एक सवाल और देख लो, बस एक सवाल, कुछ कंसेप्ट मेरा छूट रहा है, मैं इसमें करवा देता हूँ। जैसे मैंने कहा मान ले 5 4 3 2 ऐसे है। अब देखो ये एक अंक यहाँ है तो एक अंक यहाँ लेना पड़ा। अब देखो इससे ये बड़ा है ना, तो आपको 2 अंक नहीं लेना पड़ेगा, एक ही अंक लेना पड़ेगा। 4 1 कम 4, 4 3 12, 2 आया 4 5 20, कितना है 3, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, एक शेषफल बचा, हम यहाँ घटा के लिखे इसलिए शेषफल हमारे बच गए। ठीक है, हम बस यही सिखाना चाहते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 2 अंकों का। ठीक है, 2 अंकों कैसे करेंगे, ठीक है, ये है हमारे पास। मैंने कहा था पहले सवाल में, जितने अंक यहाँ होंगे उतने अंक यहाँ लेना कंपलसरी है स्टार्टिंग में। अगर ये वाला पोर्शन कम होगा तब आगे बढ़ाना पड़ेगा, कुछ बराबर है ना। देखिए इसे देखो बढ़ाना है, अब जाएगा, बढ़ते हैं 36, बढ़ती हैं 36, कितना बचा 9, अरे हम जोड़ देंगे 36 में कितना जोड़ देंगे पता लग जाएगा, 4 पाएगा 40, 9
4, 5 7 9। अगला उतार देंगे 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 6 के बाद 7। बात यहाँ भी एक नियम लगता है, यहाँ नियम लगेगा, ठीक है। हम लोग देखो अब आप उतार लिए, अब इससे भाग कहाँ जाएगा, ये तो बड़ा है, ये तो छोटा है। अब भाग जिसमें पढ़ना पड़ता है, जिसका पढ़ा पढ़ते हैं उसके, और जिसमें लाना हो उसके बराबर से कम नहीं होना चाहिए, तो कम है ना इससे, तो आप एक अंक और लेना पड़ेगा। अब वो एक अंक लेने से पहले आपको एक बार जीरो बढ़ाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं जीरो बढ़ाना पड़ता है, मैंने कहा जीरो बार भाग जाता है, समझ के, जीरो बार भाग जाने के बाद फिर उसको उतारते हैं, तो ठीक है। जीरो बढ़ा के अगला अंक ले लिया, ठीक है। वर्षंग 72, कितना बचा 6, अब क्या बचा 3, 12 पंचे 60 आ गया, शेष हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर दशमलव बार ले जाना तो दशमलव वाला कर सकते हो, कैसे, अब दशमलव लगा दो यहाँ पे, जीरो बढ़ा दो, कितना 12 दूना 24, 12 दूना 24, 6 बचा, जीरो दशमलव के बाद नियम है, दशमलव बढ़ाने के बाद अगर आप अगला स्टेप आओगे तो एक घटाने के बाद एक जीरो फोकट में बढ़ता है, एक जीरो तो फोकट में बढ़ता है। अगर अब भी कम है तो आप जीरो बढ़ा के जीरो बढ़ाना पड़ेगा। मैं नियम सिखाऊंगा, भाग में कई नियम होते हैं, बहुत बच्चों को तो पूरा भाग का नियम मालूम नहीं होता है, ठीक है। हम लोग देखो अब क्या करेंगे, 12 पंचे 60, अब क्या है हमारे पास हो गया है, ये हमारे पास आगे दशमलव वाला कर सकते हो, ठीक है। आई होप थोड़ा सा एक और मैंने कहा, मान ले हम करें ये है 2 अंक यहाँ लिए, 2 अंक यहाँ लिए, अब इससे छोटा नहीं, इससे छोटा है, आपको 3 अंक लेना पड़ेगा। अब पढ़ा पढ़िए, 12 अट्ठे 96, 1 9 108, 1 9 108, कितना बचा 4, पाते हैं 36, पाते हैं 36, कितना बचा 7, 4, 12 अट्ठे वर्षंग 72, कितना बचा 2, 12 दूना 24, कितना बचा 1, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, या नियम आ गया। यहाँ पे आप दशमलव बढ़ाने के बाद भी, जीरो बढ़ाने के बाद भी अगर इससे छोटा है तो आपको एक जीरो और बढ़ा के जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो बनवाइया 108 याद हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, कितना बचेगा 4, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, जीरो एक बार घबराने के बाद, आप भी जानते हो दशमलव के बाद एक जीरो फोकट में बढ़ता है, जैसे यहाँ घटाने के बाद बढ़ा था, एक जीरो छोटा था तब मैंने जीरो दे के जीरो बढ़ाया है, घटाने के बाद जीरो फोकट बढ़ जाएगा, कितना बढ़ती हैं 36, बढ़ती हैं 36, फिर 4 बचा, ऐसे भागता चला जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आई होप आप 2 अंक वाला समझ गए होंगे। 2 अंक वाले में थोड़ा सा मैं एक ट्विस्ट वाला सवाल करवाता हूँ जिसमें कुछ और मजा आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मैं बात कर लूँ थोड़ा सा, ये है मेरे पास भाग। तुमको यार मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक नहीं, इसमें कंसेप्ट छिपा होता है, आप सिखा रहे हैं आपको। मैंने कहा 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे, बराबर है, भाग पक्का जाएगा, एक बार जाएगा, थोड़ा फास्ट करेंगे, दिमाग लगाइएगा, आप एक अंक पॉकेट में उतार लोगे, उतर जाएगा। लेकिन आप देखो एक छोटा ना, इससे छोटा होगा तो आपको यहाँ उतारना पड़ेगा एक अंक और, जैसे एक अंक उतारना चाहोगे आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 12 कम 12 हो गया, खत्म, 12 हो गया, फिर एक उतर जाएगा पॉकेट में, छोटा है, फिर घुस दो, फिर उतारो, फिर एक बार जाएगा, ठीक है। बहुत लोग इसको नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक हो गया, फिर एक उतार लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 हो चुका है, अगला उतारेंगे, छोटा है, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर करेंगे 12 कम 12, ठीक है। फिर हमारे पास कट गया, कुछ नहीं आया, तो अगला क्या उतारेंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर ये तरीका है करने का। बहुत बच्चे बहुत परेशान होते हैं, कर नहीं पाते हैं, लेकिन समझ में रियल में आता है जब ऐसे कोई सवाल किया जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, आप जाके किसी अपने दोस्त से पूछ लीजिए सही से, कि भाग नहीं कर पाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, जाके किसी ऐसे इंसान से पूछे जो नहीं जानता हो कि भाग हमसे पूछा जा रहा है, पूछ लीजिए जाके। मैं तो कहता हूँ फेल ही हो जाएगा इसमें, क्योंकि कभी ऐसा भाग पढ़ा ही नहीं हो सही से। अभी और नहीं, अभी थोड़ा और देखिए, अभी और भाग करते हैं इसमें। जैसे मैंने कहा, मान ले हम बात करते हैं 11 का, देखो इन सब में कंसेप्ट छुपा होता है, मैं कह रहा हूँ
मैंने कहा ठीक है, 11 0 0 ले लिया, 11 0 0 ले लिया, 11 0 0 ले लिया। अब देखो इसमें मजा आता है, इसमें भी कंसेप्ट है और बच्चा नहीं कर पाता है। ठीक है, मैंने देखो भाई सर आपने कहा शुरू में 2 अंक है, 2 अंक पक्का लेंगे, बराबर है, भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 उतार लिया पॉकेट में, 1 0 उतारने की ही औकात है आपकी, उसके बाद आप बिना कुछ दिए उतार नहीं पाओगे। ठीक है, एक से काम नहीं हुआ, 0 दो, अगला भी उतार लो, सर अभी भी काम नहीं हुआ, एक घुस और दो, अगला उतार लो, अभी भी काम नहीं हुआ, एक ही तो है, 1 0 और दो, एक और उतार लो, सर अब काम हो गया हमारे पास। अगला 0 उतारेगा, एक 0 उतारेगा पॉकेट में, नहीं काम हुआ 0 बढ़ाओ, फिर 0 उतारो, नहीं काम हुआ 0 बढ़ाओ, 1 उतारो, अभी भी काम नहीं हुआ, फिर 0 बढ़ाओ, अब उतारो, एक बार जाएगा सर। अगला क्या उतरेगा, 0 पॉकेट में उतरेगा। मजा यहाँ पे है, आपको लगेगा कि सर इतने में छोड़ दे काम खत्म, नहीं, समस्या यही है, कोई बात नहीं, आप 0 पॉकेट में उतार सकते हो, जी हाँ, कोई बात नहीं, इससे छोटा है भाग नहीं जाएगा सर। आप यहाँ दोगे घुस तो क्या काम करोगे, एक उतार लोगे, ठीक है सर, अभी भाग नहीं जा रहा है, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, जा रहा है क्या, जा रहा है, तो भैया अब तो अंक भी खत्म हो गई। जब अंक खत्म हो गया, भाग जा भी नहीं रहा है, तो वही नियम, डायरेक्ट उतार के शेषफल कभी नहीं लिखेंगे, एक बार 0 को पढ़ा जाएगा जरूर। जाके किसी मास्टर से पूछना, ये सब भाग तुम्हें कभी पढ़ाया नहीं होगा, वो टाइम ही कहाँ है सब भाग पढ़ाने का, बहुत तो मास्टरों को भी नहीं आता सही। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, आप तो कम कम सीख रहे हो सही से, जो कमियां हो गई भाड़ में जाए जाने दीजिए, लेकिन आप एक बार सही से उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोग क्या कहेंगे, यार सब बकवास पढ़ाया जा रहा है, बकवास बेटा उनको जिंदगी भर बकवास ही लगा है, और सही से जाकर उनसे पूछ लो, भाग नहीं आएगा सही से। ठीक है, हमने कोई बात नहीं, आप लोग सब अच्छे बच्चे हो, सीख रहे होगे, इस टाइप पर कोई आ जाए परेशानी नहीं होगी, अब आप पढ़ लोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सबसे अहम चीज होना चाहिए, ये वाला पोर्शन, ये क्या आप सब भाग कैसे करते हैं यार, ऐसा थोड़ी का भाग छोड़ में। देखो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको कुछ रूल रेगुलेशन सिखा रहा हूँ, अभी देखना मैं भाग कैसे करता हूँ, कंपटीशन लेवल के भाग, कि कुछ नहीं करेंगे डायरेक्ट भाग करेंगे, बस हो गया। ठीक है, मैंने कहा ऐसे हमारे पास अगर मैं ऐसे चाहता तो इसे ऐसे, ठीक है, बहुत नालायक बच्चे ऐसे हैं, काटेंगे एक 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 आंसर आ गया फटाक से, उनको नहीं मालूम भाग क्या होता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, हम थोड़ा और भाग करते हैं। ठीक है, अच्छा 2 अंक वाले में तो कुछ नहीं, देखो प्रत्येक सवाल में कुछ न कुछ सिखा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, गौर सुनिए सब चीजों को, प्रत्येक सवाल में कुछ न कुछ आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। ठीक है, हम एक काम सीखते हैं थोड़ा, ये है भाग करने के लिए, थोड़ा छोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, परेशान हो जाओगे तुमको। अच्छा सर, अब बात आई 75 की पहाड़ा पढ़ने की, इतना बड़ा पहाड़ा पढ़ने तो हमें कभी जिंदगी में नहीं आता, हमारे पूर्वजों को भी नहीं आता होगा ऐसा पहाड़ा पढ़ने के लिए। मैंने कहा जाके कम से कम ये सोचिए कि पहाड़ा पढ़ा क्यों जाता है। पहाड़ा पढ़ते हैं केवल गुणा को आसान करने के लिए, हम जड़ तक जाना पसंद करते हैं, पहाड़ा इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम गुणा को आसान कर सके, तो क्यों ना हम पहाड़ा को गुणा माने, और इसी गुणा मानने कंसेप्ट से हम चाहे जितने का पहाड़ा को हम फटाक से पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें फास्ट कैलकुलेशन करना आता है। पहाड़ा याद पहाड़ा तो आप याद करते हो ना, गुणा करना आता हो तो फटाक से कर लोगे आराम से। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने कहा देखो अगर वाकई में अगर आपको दिमाग ना काम करे तो एक काम करिए, आप दिमाग लगाए थोड़ा सा, कि आपको मैं भी एक तरीका ऐसा सिखाऊंगा जिसमें आपको बड़ा से बड़े पहाड़ों को बहुत छोटे छोटे पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। सर वही तो चाहते हैं, ठीक है आइए देखते हैं। मैंने कहा 2 अंक है, हाँ तो 2 अंक यहाँ पक्का, ये तो पहला कंडीशन है, इसको भूलना ही नहीं है, पहले बिना इसके चेक करे आगे नहीं जाना। सर इससे ये बड़ा है हमारा, कोई बात नहीं भाग जाएगा, भाई 75 है, 84 आना चाहिए, एक ही बार तो जाएगा। मैं कैसे बता देखो, मैंने कहा 5 पा जाए तो 80 हो जाए, 5 4 9 9 आ गया। हम हमेशा जिस चीज का इस्तेमाल करके पढ़े हैं हम उसे पसंद करते हैं इस्तेमाल करना। ठीक है, अगला क्या है, ये तब एक बार जाएगा, इस बचा आप 6 उतार लेंगे तो बार जाएगा। अरे 75 दूना 150, तुमको 675 150 याद होना चाहिए,
आपको दिमाग का आना चाहिए कि 70 70 140 होता है, आप 5 2 बार को क्या करेगा, 10 हो जाएगा। तो 140 10 150, जब 150 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 56। भाई 50 पाता तो 200 हो जाता। ठीक है, 6 के बाद क्या करोगे, 7, सोचो कितनी बार जाएगा, सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने कहा देखो जरा सा, मैंने कहा 2 बार में कितना होता है, 150 है, कितना 550। एक काम करते हैं, 6 बार में 75 छक्का 450, 450, और 2 बार में कितना हो रहा है, 150। 2 पेयर कितनी बार लेंगे, 3 बार, 450 हो जाएगा। अभी हमारे पास देखो 550 है, तो 1 बार हो जाएगा 7 बार, 75 सत्ते, चाहे दुगुना कर लें, 75 सत्ते 7 पचे 35, सस्ते 49, 3 52, घटा लें 2 4 आया। 7 के बाद 8 हुआ, फिर वही कहानी, 450 तो जाएगा नहीं भाई, 6 बार में 450, 5 बार जाएगा, 55 25, 5 35 35 2 37 75 25 25 मतलब 50 50 53 आ गया हमारे पास इस पर। तो ऐसे सब भागों को फास्ट करने की कला होनी चाहिए। भाग कितना भी बड़ा पहाड़ पड़ने के लिए हो, आपके पास गुणा करने की कैपेसिटी बहुत फास्ट होना चाहिए। यहाँ आप ले रहे हो, अंदाज बनाओ। अंदाज कैसे बनाओ, छोटा चीज था, अभी बड़ा चीज सिखाऊंगा अंदाज कैसे करते हैं। ठीक है, हमने कहा आपको ये सब समझ आ गया होगा, थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने कहा मान लो मिट्टी 5 का पहाड़ा पढ़ना चाहते हैं, आज मैं आपको पहाड़ा नाम की चीज बिल्कुल दिमाग से उतार दूंगा कि पहाड़ा से डर नहीं लगना चाहिए। पहाड़ा प्रकार का कैलकुलेशन होता है, तुमको अच्छा सा कैलकुलेशन होता है, तुम्हें गुणा करना पड़ेगा। हम कैसे अंदाज लगाएं कि संख्या गुणा करें, उसके लिए आपको मैं अंदाज वाला मेथड बताऊंगा कि आप बस अनुमान लगा लें, अंदाजे से कर सकते हैं, वो तरीका सिखाऊंगा कैसे। ठीक है, और अंदाज करना बड़ा आसान है। मैंने कहा मान लें ये है हमारे पास भाई, स्टार्टिंग में 2 अंक है, 2 अंक लोगे, छोटा है 3 अंक ले लोगे, 1 बार जाएगा 85, कितना बचेगा 40, 8 5 40। अब देखो अगर मैंने कहा इसको 80 मान लो, 85 छोड़ दो, 80 तो 5 बजाओगे 400 हो जाएगा, लेकिन ये 5 बार 50 25 ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 5 20, 8 4 32 32 2 34, कितना आएगा 60, 60 6 66, कितना उतरा 0, कितनी बार जाएगा, 8 6 48, 8 7 56, 8 9 72 नहीं है, 8 7 56, 5 7 35, देखो 5 7 35, 8 7 56 56 3 56 3 59, 5 पाएगा 600, कितना बचा 65। हम घटाना घटाओगे परेशान हो जाओगे। हमने कहा 5 पाएगा 600 हो जाएगा, 60 बचा 60 5 65 बच जाएगा। ठीक है, हमने कहा 7 हमारे पास हो गया। देखो सेम कहानी वही है, तो कितनी बार जाएगा 7 बार, तो गुणा करो कितना आएगा, ये तुम्हारे पास यही आएगा, देख लो 5 7 5 12 कितना 62। अरे इससे 60 से 3 तो कम है ना, तो कितना आता 65, अब 62 बच जाएगा। 3 क्या बचा मेरे पास 5, फिर वही कहानी कितनी बार जाएगा 7 बार। देखो ये अंदाज होना बहुत जरूरी है। 5 मतलब कितना 30, ये हमारे पास शेषफल क्या। जिस तरीके से हम भाग करते हैं, क्या कहीं पहाड़ा पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या, पहाड़ा नहीं पढ़े, हमें अनुमान लगाना पड़ा कि एक बार दिमाग लगा लोगे दिमाग काम कर जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस से करोगे। ठीक है, हमें कोई बात नहीं है, आपको सब चीज समझ में आया होगा। हम थोड़ा और बड़े बड़े पहाड़ा चलते हैं। ठीक है, हमने कहा मान लिया हम पहाड़ा पढ़ना चाहते हैं 95 का, ये है 95 पहाड़ा पढ़ना चाहिए भाई। स्टार्टिंग तक चेक करेंगे ही, 2 अंक यहाँ है 2 अंक यहाँ है, इस छोटा है 3 अंक ले लेंगे, तो एक बार जाएगा फटास कर लेंगे, कोई बात है। 5 पाएगा 100, कितना हो गया 28। हम बहुत फास्ट करना चाहते हैं भाई। अगर इसमें क्या जोड़ दें कि 123 हो जाए, पहले 5 जोड़ो 100 पे जाओ, 23 पे जाना है, 5 पहले ले चुके हो, 23 नहीं पड़े, कितना 28 आ गया। तो इसको देखो अगर आपको पहाड़ा पढ़ना नहीं आ रहा तो दिमाग लगाए, 95 नहीं पढ़ पा रहे हो, 1 अंक इसका छोटा कर दो, 1 अंक इसका, ये मेरे सबसे बड़ी ताकत है। अनुमान का सबसे बड़ा अंदाज यही करेंगे ऐसे। तो मैंने कहा 1 अंक का छोटा कर दो, 1 अंक 1 अंक बचा कितना 27, 27 यानी कितनी बार जाएगा भाई, 9 पढ़ा कितनी बार पढ़ा 27 जाएगा 3 बार।
अब झगड़ा कर दो 5 दिए 15 9 3 27 27 28 देखो भाई अंदर तो लग गया ये 84 है ये 85 है मतलब क्या है आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा ज्यादा नहीं होना चाहिए भाग का मतलब हेतु हुआ पहाड़ा पढ़ो ज्यादा ना होने पाए तो भाई एक बार घटाओगे 2 बार हो जाएगा। अब तुम जानते हो 90 होता तो 180 होता 5 10 10 और आ गया 190 10 पाए कितना 94 बच जाएगा बस एक ही तो कमी थी। चल दिमाग वहां भी लगा लेते भाई एक तो कमी थी अगर एक कहीं आ जाता तो 95 पूछ जाता तो एक बार पढ़ा जाता एक बार कम जा रहा है बस 94 बच जाए आराम से। ठीक है 0 तो कितने में जाएगा वही काम करोगे फिर से एक अंक यहाँ छोटा करोगे एक अंक यहाँ कितनी बार पढ़ा पड़ोगे जब भी आपको लगे कि पहाड़ लगभग 10 बार जा रहा है जान ले वहां 9 बार पढ़ा जाएगा। मेरी बात को गौर सुनना अगर भाग फास्ट करना होगा तो जहां भी आपको लगे कि पहाड़ा 10 बार जा रहा है जान लो वहां पहाड़ा 9 बार ही जाएगा क्योंकि पहाड़ा कभी भी 10 बार नहीं जा सकता। अगर पहाड़ा 10 बार जा रहे हैं मतलब आप उसके पहले वाले पार्ट में अपने एक बार कम पहाड़ा पढ़ा है। ठीक है आई होप आप सब समझ रहे होंगे। ठीक अरे यार भाग कहना को भाग है लेकिन भाग में बहुत रूल रेगुलेशन होते हैं। ठीक है बहुत लोगों को भाग के बहुत सारे नियम मालूम नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं हमें क्या देखो ये वाला पोर्शन छोड़ेंगे ये वाला छोड़ेंगे तो कितना बचा 9 पढ़ा कितने पढ़ दें 94 आ जाए। तुम जानते हो सर 9 9 81 9 90 होता है तब आपको लग रहा है बाप रे 10 तक पढ़ा जाए क्या तब जब भी लगे 10 तक पढ़ा जा रहा है आप जान लेना 9 बार पढ़ा जाएगा तब फटाक से 9 बार पढ़ा के अमन का पढ़ा पढ़ने की क्या जरूरत है डायरेक्ट गुणा करो 9 बचे 45 9 9 81 9 9 81 81 4 85 हटाओ 45 पाएगा 900 हो जाएगा 45 40 85 ये तरीका हमारा घटाने का। भाई ये कितना पाएगा मैंने कहा देखो 45 पाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा 900 40 यहाँ है 40 45 85 अगला क्या है हमारे पास 5 है उतार लिया। अब देखो यहाँ जाने बाद कितनी बार जरा नहीं जट कितनी बार कितनी बार गया कितनी बार मतलब ये कितनी बार पढ़ा गया 9 बार में इतना आ रहा था क्या दिक्कत है फटाक से तुरंत लिख देना है पूरा खत्म 5 उतर गया अब 6 एक ही बार उतार सकते हो ध्यान देना एक ही बार उतारोगे अगला उतारने से पहले 0 लगाओगे सर अभी भी छोटा है 0 पर पहाड़ ले जाओ आप सांसद से हो जाओ। ये है तरीका हमारा करने का। तो प्रत्येक भाग से आपको मैं कुछ न कुछ रूल नियम सिखाने का प्रयास किया। ठीक है आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं 2 अंक के बाद देखो पहाड़ा पढ़ना क्या कठिन हो रहा है क्या अब मैं देखो 3 अंक का पहाड़ा कितने दिमाग से पढ़ूंगा कोई पढ़ा जाता नहीं याद करने की जरूरत है बस कैलकुलेशन रहो और अनुमान वाली विधि अनुमान बड़ा आसान है भाई एक अंक छोटा कर लो 9 को तो पहाड़ा पढ़ सकते हो। ठीक है आओ आगे चलते हैं हम लोग। अब किसका पढ़ेंगे 3 अंकों का भाग 3 अंकों का भाग जैसे मैंने कहा मान लें ये हमारे पास है 3 अंकों का भाग। ठीक है हमने कहा 3 अंक लेंगे ले लिया पहले 3 अंक अब इससे ये बड़ा है ना तो कोई बात नहीं और लेने की जरूरत नहीं है। तो कितने में पढ़ा जाएगा मैंने कहा तुम बच्चों सर इतना बड़ा पढ़ा हम कैसे पढ़ेंगे एक काम करो यार एक अंक एक छोटा कर दो एक अंक एक छोटा अब 10 पढ़ा कितनी में पढ़ोगे 97 ज्यादा न जाए तुमको सर 10 का 10 बार पढ़ा पढ़ नहीं सकते 10 9 90 9 बार जाएगा 9 बार जाएगा तो गुणा कैसे करोगे देख रहे गुणा करने का तरीका भाई 9 यहाँ 0 9 गौर सोचो मैंने कहा यहाँ कितना बचा अगर मैं यहाँ से बात करूंगा जब दिमाग लगाओ मैंने कहा अगर यहाँ करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास देखो 78 लड़ाई कराओ अब 18 है 9 बचा 6 9 तरीका मेरा है करने का। अगला क्या है ये वाला पोर्शन कितनी बार जाएगा 6 बार कर लो कितना आएगा 6 0 6 कितना देखो लेगा इसका 2 लेगा मतलब क्या है 88 2 लेगा मतलब क्या है देखो भाई 88 बचेगा ना। अगला तुम्हारे पास क्या है 5 कितनी बार जाएगा दिमाग लगाओ 8 बार तो 8 0 8 कितना बचेगा 8 से 15 77। ठीक है अगला क्या हमारे पास है 6 7 बार जाएगा 7 लेगा कितना जाएगा 6 9। ठीक है 6 के बाद क्या जाएगा 7 बार जाएगा यार आपको लग रहा होगा भाग देखो 7 बार का 6 है ना 6 बार जाएगा 6 बार जाएगा
606 घटाओ कितना आएगा 91, फिर क्या 8 कितनी बार जाएगा 9 बार, ठीक है 909 कितना बचेगा 9, ये बच गया हमारे पास शेष, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। हम थोड़ा और भाग करते हैं। मैंने कहा मान लिया हम 110 का पहाड़ा पढ़ना चाहते हैं, ये है हमारे पास, कैसे 3 अंक लेंगे 3 अंक लेंगे, कितनी बार जाएगा, अरे 2 अंक का छोटा कर दो, 2 अंक का छोटा कर दो, कितना बचा, एक का पढ़ा कितनी बार पढ़े 4 आ जाएगा, 4 बार, 10 चौक 40, 4 एकम 4, कितना 16, 6 बचा, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 57, 8 तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 बार मतलब 10 बचे 50, कितना बचा 28, ये उतार लिया, कितनी बार 2 बार, 2 बार मतलब 2 2, ये मतलब कितना 64, 64 बचा, 4 बार क्या आएगा 5, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 बार नहीं जा पाएगा, क्यों 10 संग 60 हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा ना, 5 बार जाएगा तो 50, ये कितनी बार 50 पाओ 600, कितना 95, हमारा घटाना तरीका अलग होता है। फिर क्या हो गया हमारे पास 6, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 बार 90 हो जाएगा, नहीं 8 बार जाएगा, तो कोई बात नहीं, 8 हमें 80 और 8 हो गया कितना 20 पाएगा, यहाँ 20 मतलब कितना 76 शेषफल हो गया हमारे पास, ठीक है। आई होप आप इसमें छोटे छोटे भाग को आप आराम से कर लोगे, इसमें कुछ नियम कानून थे मैं उनको सिखाते चला गया, ठीक है। दशमलव वाला करना हो तो भी सिखा दिया। अब थोड़ा इसमें और बड़े बड़े बात आती है, मैं आपको डर खत्म करना चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े पहाड़ा कैसे कर पाएंगे बिना पहाड़ा पढ़े, ठीक है। तो कोई बात थोड़ा सा और बड़े बड़े पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक। तो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो, देखिए एक बार मेहनत करने में बस हो गया। हम चाहते हैं कि जिन बच्चों को भाग वगैरह नहीं आता एक बार मेहनत कर लो, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़े से 3 अंक वाला थोड़ा बड़ा बड़ा, मैंने कहा मान लें ऐसे पहाड़ा पढ़ना हो तो कैसे करोगे, ये है हमारे पास पहाड़ा पढ़ने के लिए, वही काम, तनिक भी घबराए नहीं, तनिक भी न घबराए कि इतना बड़ा पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे। कहीं मान लो आप छोटे बच्चे हो, कहीं भी अगर आ गया भाग करने के लिए, बड़े बड़े संख्याओं का भाग करने की जरूरत पड़ गई, तब क्या वहाँ ये कहोगे कि हमें पढ़ना नहीं आता है क्या, आपको तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। हम लोग काम करते हैं, 3 अंक यहाँ है 3 अंक यहाँ है, सब छोटा हुआ 4 अंक ले लिया, कोई बात नहीं। अब जरा गौर करो भाई, यहाँ है 1200, यहाँ है 500, अंदाजा लगाएं, मेरे तरह अंदाजा लगाएं, मान ले 500 मान ले 1200, 3 बार पढ़ेंगे 1500 हो जाएगा ना, 2 बार जाएगा, बस पहाड़ा कितनी बार जाएगा अनुमान लगाने के बाद कितना आएगा इसका इसमें गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, लड़ाई कराओ कितना आएगा दिमाग, अब लड़ाई करा आराम से। मैंने कहा जैसे यहाँ करोगे आप चाहो तो जो आपको करना हो कर ले, आ जाएगा सब। देखो इसमें घटा दो 0, इसमें घटा कितना होगा 6 आएगा, 11 मतलब 1 बचे हमारे पास, हो गया। यहाँ पे अब 5 उतारेंगे, कितने बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखो अब ये 500 मान लो, ये 1600 मान लो, तो भाई 5 3 1500, तो 15 बार 3 बार तो जाएगा ना, चेक कर लो 3 बार आराम से, 7 21 3 का 9 2 11, 9 2 11, 5 3 15 15 16, अब देखिए ज्यादा हो गया ना भाई, यहाँ 1605 है, यहाँ 16 गया, तो मैंने कहा समझ गया आपको एक बार कम करना पड़ेगा। अब कम करना कितना आसान है, 7 दूना 74, 5 दूनी 10, 2 बार तो लिखिए ना, क्या दिक्कत है करने में, हटा दो आराम से, 3 5 आ गया हमारे पास, ठीक है कोई बात नहीं। हमने कहा 5 उतारे थे 6 उतार लेंगे, तुम अच्छा सर इतना बड़ा पहाड़ा फिर कैसे पढ़ेंगे, दिमाग वही करेंगे, 2 अंक एक छोटा करेंगे, 2 अंक एक छोटा, कितनी बार पहाड़ा, जब भी आपको लगे 10 बार पढ़ा जा रहा है कितनी बार पढ़ा पढ़ेंगे, 9 बार थोड़ा कर ले, 9 7 63 हंस लेगा, 6 9 3 27 33, 9 बजे 45 कितना 48, आ जाओ आराम से दिमाग से, लड़ाई करा लो फटाक से, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, खत्म काम, अगला उतार लेंगे, 6 हो गया, 7 उतारेंगे, वही कहानी, 2 अंक यहाँ छोटा करेंगे, 2 अंक यहाँ छोटा करेंगे, कितना 5 9 45, कितनी बार जाएगा 9 बार, चेक कर लेते हैं भाई, 9 बार में कितना क्या था 48 33, तो जा सकता है यहाँ पे, फटाक से थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लेंगे, कितना बचा 33 है, 4 बचा, बाकी सब खत्म हो गया, क्या बचा 4 के बाद 7 का हमारे पास क्या था 8, भाई आप उतारे थे, इससे छोटा है 0 बढ़ाओ 1 और उतार लो, अभी भी छोटा है क्या, अभी भी छोटा है क्या, अभी छोटा है, 0 बार ले जाने के बाद आप शेष फल लिखोगे, आपको मैं खूब सिखाया था, ये क्या हो गया हमारे पास शेष फल। तो कोई बात नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं, अब फल आ गए थे दूर, तो ही हाल है, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
कोई बात नहीं, छोटा कर लेंगे, जितना बड़ा उतना छोटा कर लेंगे आराम से। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अरे 537 है, पढ़ कितने का है? 5 का पहाड़ा। दिमाग से करोगे डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम बोला कोई बात नहीं, थोड़े से और बड़े बड़े पहाड़ करते हैं, ठीक है, थोड़े दिमागी वाले पहाड़ करते हैं, ठीक है। वो देखिए इसका पहाड़ा पढ़ते हैं। ये पहाड़ा है हमारे पास। बहुत बच्चे भ्रमित हो जाते हैं पहाड़ पढ़ने के लिए, दिमाग खराब हो जाता है। हम सिखाएंगे कैसे। सर 3 अंक यहाँ लेंगे, 3 अंक यहाँ लेंगे, इससे ये छोटा है, कितना लेंगे? 4 अंक। पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे? 2 का छोटा कर दो, 2 का छोटा कर दो, कितना हो जाएगा? 6 छंग 36, 6 सते 42, 6 सते 42। जब 6 सते 42 करोगे, दिमाग लगाओ, 6 सते 42 करोगे 42 हो जाएगा। अब आप जानते हो ये क्या करोगे? 6 चौका 24, 2 यहाँ से भी निकल कर आ रहा है, तो 6 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। गुणा कर दो, 7 पचे 35, 4 पंचे 20, 3 23, 5 छंग 30, 30 3 30, 30 2 32। घटने के बाद खुद ही बता देगा ये कम हो रहा है कि ज्यादा। यार चेक करते साथ, मुझे लग रहा है कुछ ऐसे हो रहा है। अजीब 6 बार जाएगा तो 36, हाँ 6 बार तो जा सकता है ना, 6 बार तो जाएगा। देखो भाई, यहाँ करोगे वहां करो, 6 36, 6 सते 42, 7 बार ना जाके 6 बार जाएगा ना, तो 6 सते 42, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 24 4 28, 6 36, 36 2 38। लड़ाई करा कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3 बन गया हमारे पास ना, ठीक है। हमारे पास यहाँ हो चुका, क्या उतारेंगे? 0। वही पहाड़ा पढ़ेंगे, इसको छोटा कर देंगे, छोटा कर देंगे। 6 35, 5 बार जाएगा, कर दो, 7 पचे 35, 4 पंचे 20, 20 3 23, 6 30, 30 2 32। लड़ाई करा दो, कितना बचेगा हमारे पास? कोई बात नहीं, हमारे पास बचे कितना? 55 बचेगा, 55 बचेगा, यहाँ 2 बचा, खत्म कर। 0 पर देखो, ये 0 यहाँ लिए, ये 0 यहाँ लिए, ये 0 अब यहाँ उतरेगा। छोटा है क्या? 0 बढ़ाओ, 1 0 और उतार लो, 1 0 और उतार लो। अब पूछे क्या? 2 अंक यहाँ छोटा, 2 अंक यहाँ छोटा, कितना? 6 सते 42, 8 छंग 48। देखते हैं 8 बार, 8 से गुणा कर दो, 8 सते 56, 8 चौक 32, 32 5 37, 8 छंग 48, 48 3 51। कितना है? 24, 24 हो गया, 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। कोई बात नहीं, ये हमारे पास यहाँ उतर गया, ठीक। तो ये यहाँ उतरा, 2 यहाँ उतरे, अब कौन बचा? 2। गौर सोचे आराम से, ठीक है। तो ये का छोटा, 2 का छोटा, 6 5 30, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार ले जाओ। 65 35, 4 5 23 और 6 5 30, 30 2 32, कितना? 3 पाएगा, 3 2 5 आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, 2 के बाद 7 उतारो, छोटा है, 0 बढ़ाओ, ये हो गया। अभी भी छोटा है ना, 0 बार पहाड़ा ले जाने के बाद आप जो है शेष पर लिखोगे, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। आई होप आप 3 अंक का सवाल कर लोगे, दिक्कत नहीं, कैसा भी भाग होगा आराम से कर लोगे, ठीक है। ये तो था हमारे पास भाग बेसिक तरीके से सिखाने का। अब कहने के बाद आप 4 अंक का भी कर सकते हो, 5 अंक का भी कर सकते हो, 6 अंक का भी, जितने अंक का चाहते हैं अंक भाग कर सकते हैं। तुमको ठीक है सर, सिखा ही दे दिए 4 अंक का, आओ सिखाते 4 अंक का भाग। मैंने कहा 4 अंक जिसे मैं बात करूंगा, ये है हमारे पास 4 अंक का भाग। कुछ नहीं करना है, सिंपली पहाड़ा पढ़ना है। सर आप नहीं पहाड़ा पढ़े, 3 लेंगे शुरुआत में, 4 अंक छोटा है ये, एक और ले लेंगे। अच्छा सर, तो 3 अंक का छोटा, 3 अंक एक का छोटा, 4 तिहाई 12, 3 बार 3 मतलब 3 0 0 0 0, 4 तिहाई 12, घटाते हैं कितना आएगा? 342। ये उतर गया, फिर वही कहानी, 3 अंक छोटा, 3 अंक छोटा, कितनी बार भाग पढ़ा जाएगा? देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ ले लूंगा, ये घटाऊंगा, इतना बच जाएगा, 6 उतार लूंगा, देखो ये है कितना? 4000। ये कितना है? 3000। छोटा है, 0 बढ़ाओ, एक पार्ट और ले जाओ। अब 3 अंक का छोटा, 3 अंक का छोटा, कितना? 8 चौक 32, 8 चौक 32 मतलब क्या है? 8 0 0, 8 चौक 32, घटाओ, कितना बचेगा?
8 जाने का मतलब क्या है, 8 जाने का मतलब क्या है, 59। 59 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 2 हो गया। 8 डालेंगे, 3 अंक का छोटा, 3 अंक का छोटा कितनी बार जाएगा, 4 5 20, 5 भरे जाओ, 5 मतलब डबल 0, 4 5 20, घटाओ कितना बचेगा, 93, 5 2 हमारे पास आ गया। देखो यही हमारे पास शेषफल हो गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ अब घटा के लिखा हूँ, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, कैसा भी पहाड़ा हो यार, आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, हम थोड़ा सा काट बड़ा पहाड़ा वो करवा देते हैं। आई होप आप सही समझ रहे होंगे। ठीक है, हम कैसे हम मान लो भाग लेते हैं मेरा खूब अच्छे से। मैंने कहा मान लो 3 4 5 इस टाइप का भाग है, ये है हमारे पास पढ़ा। सिंपल वही काम करना है। 4 अंक यहाँ है, 4 अंक यहाँ है, छोटा है 5 अंक ले लेंगे, कोई बात नहीं। 3 अंक इसका छोटा कर दो, 3 अंक इसका छोटा कर दो, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 15, 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8, घटा दें 0 0 3 1 आ गया। फिर 3 अंक छोटा, 3 अंक छोटा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 मतलब 8 3 24, 7 3 21, 21 2 23, 23 3 3 9 9 2 11, 4 3 12 12 13। देखो ज्यादा हो गया ना, जैसे ज्यादा हुआ सब लोग घटा लेना है। आप 2 बार मतलब क्या है, आप 2 बार ऊपर गुणा कर चुके हैं, 2 बार कैसे किए हैं गुणा, ये देखिए हटा दें 1 5 2 4 आ गया, कोई दिक्कत। 7 उतारे थे, 8 3 अंक का छोटा, 3 अंक का छोटा कितनी बार जाएगा, जब भी लगे 10 बार जाए, कितनी बार जाएगा 9 बार। तो देखो 9 8 72, 9 8 72, 9 7 अरे 9 9 8 72 और 9 7 63, 63 और 7 70, वहां से लगा 7 27 27 4 34, 27 7 34 और 9 चौक 36, 36 3 39, हटा दें यहाँ पे 6 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा। देखो अब सब खत्म हो जाएगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, शेषफल। आराम से भाग जितने भी बड़ा चाहो उतना बड़ा पढ़ ले, पहाड़ा पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं। हमको थोड़ा सा एक बार तुम्हें दिखा दें पहाड़ा कितना की भी आ जाएगा, तुम कर सकते हो। मैंने कहा मान लें 5 6 7 8 अंक का हो जाए। मैंने कहा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने का पहाड़ा पढ़ना चाहते हो आप, ये है हमारे पास बात। क्या दिक्कत पहाड़ा पढ़ने की, मैंने आपको इस तरीका सिखाया था, उसी से बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें कितने अंक यहाँ पे 8 अंक है, तो हम कितना लेंगे 8 अंक ले लिया, 8 अंक। ऐसे बड़ा है ना, एक काम करो 6 अंक इसका छोटा कर दो और 6 अंक इसका छोटा कर दो, 3 3 6 हो गया। अब 12 से 84, कभी भी परफेक्ट मत जाइएगा, 12 से 84 हो जाएगा, लेकिन जब बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, 7 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 गुणा कर दो, 8 छंग 48, 6 से 42 46, 6 छंग 36 40, 6 5 30 30 4 34, 6 चक्का 24 24 3 27, 6 3 18 18 2 20, 6 3 12 12 2 12 2 14, 6 1 7। अब घटा दें, क्या दिक्कत है भाई। देखो इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें 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 करके घटा देंगे, घटाओ चलो कितना 7 हो जाएगा, 0 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा, 0 1 कितना बच गया। अब इसको बढ़ा लेंगे भाई, यहाँ तक तो ले चुके हैं हम लोग, तो 8 ले लिए, 6 उतार लेंगे। फिर वही कहानी, 6 यहाँ छोटा 6 यहाँ छोटा, देखो 12 8 96, 8 बार जाएगा, 8 से गुणा कर दो, 8 9 64, 8 7 56 62, 8 6 48 54, 8 5 40, 5 45, 8 4 32 36, 8 36 और 8 3 24 27, ठीक है, 8 दूनी 16 16 2 18, 8 है कम 8 8 1 9, घटा लेना, क्या दिक्कत है। 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
आ गया हमारे पास। अभी एक अंक और है, फिर वही कहानी, 6 अंक यहाँ छोटा, फिर बात पढ़े कितना, 5×36। यार ऐसे आराम से चला जाएगा यार हमारे पास। ठीक है, हमें पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ा चलते, कितना का भी भाग आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ये तो हमारे पास था साधारण भाग करने का तरीका। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारे पास था साधारण भाग करने का तरीका। अब मैं आपको जब अगला पार्ट पढ़ाऊंगा भाग करने के तरीके में, उसमें आपको मैं एडवांस तरीका सिखाऊंगा। ये पार्ट करूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट भाग करूंगा। ठीक है, उसमें दशमलव भाग कैसे होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल इससे भाग करेंगे कैसे हो जाएगा, उसमें कुछ अलग अलग नियम कानून बताएंगे जो एडवांस तरीका होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसके बाद वाला पार्ट देखना तनिक बिना भूलिएगा, क्योंकि उसमें भाग के बहुत अच्छे तरीके आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा इस तरीके से ना करके हमको मालूम हमारे पास ये आ गया, आप यहीं में डायरेक्ट आंसर ले आऊंगा, आपको ये तरीके करने ही नहीं दूंगा। ये अच्छा, मैं तुमको अच्छा सारी फिर सिखाए क्यों है, छोटे बच्चे भी तो हैं कुछ, ये क्यों सिखाएंगे, बड़े बच्चे तो हैं। ये जो बच्चे छोटे वाले आके पढ़ने के बाद अगर इसको सीखेंगे तो डायरेक्ट इसका भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको डायरेक्ट इस वाले तरीके से भाग सिखाऊंगा कैसे काटते हैं, और साथ में वो भी भाग सिखाऊंगा। गौर करिए जरा सा, जैसे मैंने कहा मान लो 3.2 × 10⁻19 है, और 4.2 × 10⁻- कुछ भी है हमारे पास है, और आप ऐसे ऐसे करना चाहोगे, ये हमारे जो 10 वाले, 11 वाले, 12 वाले बच्चे होते हैं, इस टाइप के भाग वगैरह वो सही से कर ही नहीं पाते हैं, तो उनकी खातिर मैं कहूंगा कि इस टाइप का भी भाग मैं आपको अगले पार्ट में सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को जो आपके लिए सबसे अच्छा है, जो आपको लगता है कि नहीं ये बच्चा कमजोर है, आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत छोटे क्लास के है, रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार प्रवेश कर दीजिए, ये वीडियो से दिखा दीजिए, और अपने को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगली वीडियो आए और आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन फटाक से पहुंचेगा। हाँ, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।